कैसे हैं साथियों? दोस्तों वापस से मैं हर्षित सर आपका स्वागत करता हूं अपने एक और लेक्चर में। और आज इस लेक्चर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो चीज़ उसी चीज़ को आगे बढ़ाएगी जो अभी मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम है द्वितीयक वृद्धि। मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी एक बात बोली थी कि प्राथमिक वृद्धि के अलावा जो भी वृद्धि होगी उस वृद्धि को हम कहाँ पे रखते हैं? द्वितीयक वृद्धि के अंदर रखते हैं। यानी कि हम ये चीज़ कहते हैं कि हम लोग प्राथमिक वृद्धि तो तब देखते हैं जब पादप अपने आकार में वृद्धि कर रहा होता है, मगर उसके अलावा अगर पादप में और कोई दूसरी वृद्धि है तो उसे हम द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। ऐसी वृद्धि जो प्राथमिक वृद्धि के बाद होती है। अब मैंने आपको ये वाली बात बता दी थी कि जो वृद्धि प्राथमिक वृद्धि के बाद होगी वो वृद्धि होगी एधा की वजह से। एधा एक ऐसे विभज्योतकी कोशिकाओं का क्षेत्र होता है जो विभाजन करता है। अब ऐसी विभज्योतकी कोशिकाएं जो विभाजन करें और वो स्थायी थी, उनमें से कुछ कोशिकाएं पहले क्या थी? स्थायी। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक एक्सेप्शन केस होता है जिसे हम बोलते हैं मृदु ऊतक। दोस्तों एक ऐसी कोशिका होती है मृदु ऊतक जो जनरली अगर देखा जाए तो वैसे तो स्थायी ऊतक होती है, मगर किसी स्पेशल कंडीशन में वो विभाजन करने की क्षमता को ले लेती है। यानी कि उनके अंदर जो विभाजन होता है ना वो उपस्थित हो जाता है, और अगर वो विभाजन करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाएगी तो कहीं ना कहीं वो एक अपवाद स्वरूप काम करेंगे। तो यहाँ पे अब हम जो बात करने वाले हैं वो है द्वितीयक वृद्धि, और वो भी संवहनीय एधा के द्वारा। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों टॉपिक है संवहनीय एधा के द्वारा द्वितीयक वृद्धि। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम। यानी कि हमने द्वितीयक वृद्धि की बात करनी है, और द्वितीयक वृद्धि की भी हम जिस चीज़ में बात करेंगे वो क्या होगी? वो होगी संवहनीय एधा। दोस्तों हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर संवहनीय एधा उपस्थित होती है, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इसके मध्य जो संवहनीय एधा होगी इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट क्लास में अच्छे से बात कर ली है। अब अगर हम इस संवहनीय एधा की बात करें तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एधा की बात कर रहा हूँ। दोस्तों मान लीजिए ये एक एधा कोशिका है, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये एक कोशिका है जिसे हम क्या बोल देते हैं? एधा कोशिका। दोस्तों एधा कोशिका जो होगी ये अब आगे चल के अगर देखा जाए तो एक कार्य करेगी जिसका नाम है विभाजन, और विभाजन करने के बाद ये यहाँ पे कुछ विभेदीकरण करती है। क्योंकि मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि जितने भी प्रकार की स्थायी ऊतक होते हैं उन सभी स्थायी ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बताइए। उन सभी स्थायी ऊतक का निर्माण होगा विभज्योतकी कोशिकाओं से। यानी कि जो विभज्योतकी कोशिकाएं हैं वही कोशिकाएं क्या बनाती है? स्थायी कोशिकाएं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं एधा की कोशिकाएं बना दी आपने। अब एधा की कोशिका के बाद सबसे पहले जो इससे परिवर्तित होती है ना, जो इससे बनती है वो होती है जाइलम की कोशिका। ये बात याद रखिएगा, एधा से सबसे पहले जो कोशिका बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? जाइलम कोशिका। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप एक कोशिका बना देंगे जिसे हम बोलेंगे जाइलम। सबसे पहला काम तो यही होता है। यानी कि सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि जो एधा की कोशिका होती है, ये एधा की कोशिका किसका निर्माण करती है? जाइलम का। और अगर इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और प्योरीफाई करके बना दूं तो देखिएगा, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? ये हमारे पास एधा की कोशिका थी, और इसके नीचे आपने क्या बना दिया? ये जिसे आप क्या बोलते हो? जाइलम। इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। दोस्तों अब क्या होगा? सबसे पहले याद रखिएगा, हमेशा कोशिकाओं के द्वारा, विभज्योतकी कोशिकाओं के द्वारा जाइलम का ही निर्माण होता है। बाद में निर्माण होता है फ्लोएम का। तो पहला निर्माण किसका हुआ? जाइलम का।
जाइलम के निर्माण के बाद ये कोशिका अब आगे क्या करेगी, निर्माण करेगी फ्लोएम का। इसका मतलब आपके पास ये कोशिका तो किसकी कोशिका थी, ईधा की कोशिका। रंगों से देख लीजिएगा आप तो, ईधा की कोशिका के नीचे एक कोशिका जो आपने बनाई थी वो क्या बनाया था आपने, जाइलम। और अब जाइलम को पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा क्यों। और ऊपर की तरफ एक और कोशिका बना दो जिसे आप बोलते हैं फ्लोएम। तो ये आपने बना दिया फ्लोएम। बात सही है। इसका मतलब अगर आप पहली और दूसरी स्थिति में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जाइलम और फ्लोएम अब दोनों बन चुके हैं ईधा के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे इस डायग्राम में एक चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रही होगी, और वो चीज़ क्या है दोस्तों, वो चीज़ ये है कि जब कभी भी आप इस तरीके से वृद्धि करते हो तो आप लोग एक चीज़ देखते हो कि जाइलम पहले वृद्धि किया तो जाइलम ज़्यादा बड़ा होगा, फ्लोएम बाद में वृद्धि किया तो फ्लोएम कम बड़ा होगा। भाई एक बात तो ये मानते हैं ना कि अगर मान लीजिए आज आपसे पहले आपके भैया का बर्थ हुआ या आपकी दीदी का बर्थ हुआ तो वो आपसे उम्र में और साइज़ में, मतलब देखा जाए तो हाइट में भी बड़े होंगे। आप 10 साल के हैं, वो 2 साल का है, तो फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब जो पहले बनेगा वो पहले वृद्धि करेगा, जो बाद में बनेगा वो बाद में वृद्धि करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ ऐसा ही होता है। तो पहले वृद्धि कौन करेगा, जाइलम, और बाद में वृद्धि किसकी होगी, फ्लोएम की। तो दोनों की वृद्धि क्लियर हो गई, यानी कि एक वृद्धि हो गई आपके पास जाइलम की और एक वृद्धि किसकी हो गई, फ्लोएम की। अब दोस्तों आगे जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया में क्या होगा, अब आगे आप डेवलप करेंगे जाइलम को पुनः। तो इसका एरो बना रहा हूँ मैं, और एरो के बाद सेम टू सेम एज इट इज़ बीच में आपको ऐसे ये बनाना है। इसे आप क्या बोलते हो, ईधा, सही बात है। तो ईधा के बाद आप लोग नीचे बना दोगे एक और जाइलम, और मान लो अब ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, जाइलम। मगर ये जो जाइलम बना इससे पहले ये वाला जाइलम भी तो बना हुआ था, तो ये जाइलम आप प्लीज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे नीचे वाला, और मान लीजिए ये जाइलम कुछ इस प्रकार से आपने बना दिया। तो दोस्तों अब अगर देखा जाए तो ये क्या हो गई, ये हो गई ईधा, संवहनीय ईधा। ये नीचे जो बना रखा है ये क्या होगा, जाइलम, और ये इसके नीचे है ये भी क्या है, जाइलम। बात सही है। और ऊपर की तरफ क्या बचा होगा, ऊपर की तरफ होगा फ्लोएम, मगर फ्लोएम की भी आकृति अब थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी। फ्लोएम, बताओ कोई दिक्कत। अब एक वही उदाहरण जो हमेशा से आपको देता हूं दोस्तों, मान लीजिए अगर रेस में मैं अकेला ही दौड़ रहा हूं तो मैं अब इस स्थिति में फर्स्ट ही आऊँगा, मगर अगर 2 बंदे हैं तो दूसरा कोई भी बंदा सेकंड तभी आएगा जब हम 2 बंदे रेस के अंदर दौड़ रहे होंगे। इसका मतलब अगर बंदा एक है तो वो फर्स्ट आएगा, मगर अगर रेस के अंदर बंदे 2 दौड़ रहे हैं तो अब एक फर्स्ट आएगा और एक सेकंड आएगा। इसका मतलब मैं क्या इसको इसको द्वितीयक जाइलम बोल सकता हूँ, और क्या नीचे वाले को मैं प्राथमिक जाइलम बोल सकता हूँ। तो दोस्तों जो पहले डेवलप हुआ उसे मैंने बोल दिया प्राथमिक, और जो बाद में डेवलप हुआ, विकसित हुआ, उसे मैं क्या बोल दूंगा, द्वितीयक। मगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अभी फ्लोएम के लिए मैंने प्राथमिक और द्वितीयक कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तो फ्लोएम एक ही है, वहाँ पे कोई दूसरा आया ही नहीं। अगर कोई दूसरा आएगा तो आप लिख दोगे प्राथमिक और द्वितीयक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा देखिएगा, एक डायग्राम इसका ये बना दिया, अब एक डायग्राम इसका यहाँ बना देते हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, जब आपने ये पूरा का पूरा बनाया था तो अब ये भी थोड़ा सा विकसित हो जाता है, और यहाँ पे ऐसे करके ये आपने पढ़ा था सह कोशिका, ये विकसित हो जाती है। आपने पढ़ रखा है फ्लोएम तो पूरा ही, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। अब जरा एज इट इज़ ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, इस डायग्राम को एज इट इज़ देख लीजिएगा दोस्तों। बीच में आपने बनाई है संवहनीय ईधा, बना दी है, लिख देता हूँ मैं तो, ठीक है। ईधा के नीचे जो द्वितीयक जाइलम है वो भी अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि पुराना हो गया, और जो प्राथमिक जाइलम है वो तो अब सबसे पुराना हो गया, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई, ये हो गया हमारा द्वितीयक जाइलम, ये हो गया हमारा प्राथमिक जाइलम। बताइए बात ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ भी तो 2 चीज़ बनी है, तो अब द्वितीयक फ्लोएम बन जाएगा। नीचे की तरफ तो बना देंगे इसको, किससे बनाएंगे, इससे बना देते हैं,
दोस्तों नीचे की तरफ तो है ये, इसे हम बोलेंगे द्वितीयक फ्लोएम, और द्वितीयक फ्लोएम के ऊपर की तरफ अब यहाँ पर आप लोगों ने जो कोशिका बनाई थी, इस कोशिका को थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे ऐसे, और इसके अंदर क्या बना दोगे आप, इसके अंदर आप बना दोगे यही सह कोशिका, और यहाँ पे अब एक चीज़ और बन जाएगी जिसे आप बोलते हैं चालनी नलिका। दोस्तों ये एक वृद्धि है जो द्वितीयक मतलब वृद्धि होती है, और जो वृद्धि किसके द्वारा होती है, समवैनीय एधा के द्वारा। याद रखना ये जो एधा है, ये जो कोशिका है, ये समवैनीय, और समवैनीय एधा वो होती है जो जाइलम और फ्लोएम के कहाँ होगी, मध्य में, उसे ही हम क्या बोलते हैं, समवैनीय एधा। तो यहाँ तक की सारी बात क्लियर है, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट किसी तरीके का नहीं, 100% डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके तो पहले एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे आप, उसके बाद मैं इसको डिटेल करता हूँ जी। तो ये वाली बात अच्छे से डायग्राम में क्लियर है। अब जरा डायग्राम को एक बार मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ। दोस्तों हम लोगों के पास एक्चुअली एक एधा उपस्थित होती है, एक ऐसी कोशिका जिसके अंदर विभज्योतक की कोशिका उपस्थित है, और जनरली इसे हम बोल देते हैं एधा कोशिका। एधा कोशिका दोनों चीज़ों का निर्माण करती है, जाइलम का भी निर्माण करती है और फ्लोएम का भी निर्माण करती है। अब सबसे पहले जो जाइलम डेवलप होगा वो प्राथमिक नहीं होगा, आप उसको केवल जाइलम ही बोल सकते हैं, क्योंकि बोला था रेस के अंदर अगर एक ही बंदा दौड़ रहा है तो कोई फर्स्ट नहीं, कोई सेकंड नहीं। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी बंदा दौड़ रहा है तो वो सेकंड और फर्स्ट के बीच में तभी होगा जब वहाँ पे दो चीज़ें उपस्थित होगी। अब यहाँ पर दूसरे यहाँ पे जो एधा की कोशिका होती है, वो एधा की कोशिका सबसे पहले अपने आप का विभेदनीकरण करके, यानी कि अपनी अंदर संरचना के अंदर कुछ स्थायी ऊतकों का निर्माण करके, किसका निर्माण करती है, जाइलम का। सबसे पहले निर्माण होता है जाइलम का, और अंदर की तरफ आपने निर्माण कर दिया जाइलम का। अब जाइलम के बाद जो निर्माण होगा वो किसका होगा, फ्लोएम का। तो अंदर की तरफ निर्माण हो गया जाइलम का और बाहर की तरफ निर्माण हो गया फ्लोएम का। अगर पहले जाइलम का निर्माण हुआ तो जब इसके बाद फ्लोएम का निर्माण होगा तब तक जाइलम और बढ़ जाएगी कोशिका, क्योंकि जाइलम तो अब पुरानी हो चुकी है। तो जो पहले पैदा होती जाए उसको पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी करते रहना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी, सिंपल सी बात है भैया। फंडा तो सिंपल सा है, जो पहले डेवलप हुआ उसको पहले बड़ा कर दो, जो बाद में डेवलप हुआ वो अब उसके पीछे पीछे चलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब एधा के बाद अब जब फ्लोएम और जाइलम दोनों डेवलप हो गए तो जाइलम की तरफ एक और जाइलम डेवलप होगा। अब इस स्थिति में इस जाइलम को क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक जाइलम। दोस्तों याद रखना द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में पहले ही डेवलप होता है और लगभग 8 से 10 गुना ये ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछे कि द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में कितना गुना एक्टिव होता है, कितना ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आप बोल सकते हैं 8 से 10 गुना ये ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फ्लोएम के। बात सही है, मतलब जाइलम पहले डेवलप होगा तो ज़्यादा एक्टिव है, फ्लोएम बाद में डेवलप होगा तो कम एक्टिव है। दोस्तों अब अगली बात क्या आती है, अगली बात यहाँ पे आती है, वो ये आती है ये कि जब ये जाइलम का डेवलपमेंट हो गया तो डेवलपमेंट किस चीज़ का होगा, फ्लोएम का। दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको एक बात याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या, यहाँ पे सह कोशिका और चालनी नलिका भी आपको दिखने लग जाएगी। मैंने आपको बताया था फ्लोएम के 4 कंपोनेंट, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसका नाम था चालनी नलिका और सह कोशिका। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको चालनी नलिका भी दिख गई, और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख गई, सह कोशिका। परिपक्व चालनी नलिका के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और अगर इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है तो इसका मतलब हम एक बात बहुत अच्छे से समझ गए कि इसकी सारी की सारी अभिक्रियाओं पे नियंत्रण कोई ना कोई रखेगा, और वो कौन होगा, सह कोशिका। बात सही है, अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक के पॉइंट में डन कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके तो दोस्तों यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें हैं वो आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ पे पहली चीज़ तो जो मैंने अभी आपको बोली कि द्वितीयक जाइलम अधिक सक्रिय होता है और कितना अधिक सक्रिय होता है? 8 से 10 गुना। आठ से 10 गुना अधिक क्या होगा? सक्रिय होगा। यहाँ तक कि बात में कोई भी दिक्कत है कैसी भी नहीं ना, और आएगी भी नहीं, बट जैसे जैसे बोलता जाऊँ ना वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। अगर दोस्तों अब इसी चीज़ का अगर मैं वलय के रूप में आपको एक डायग्राम बनाऊं कि अगर वलय के रूप में ये इस तरीके से हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे, अब ज़रा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले यहाँ तक का प्लीज़ चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ तक की जो कहानी है वो सबको अच्छे से क्लियर है। अब कहानी के अंदर एक ट्विस्ट और आता है, और एक ट्विस्ट क्या? दोस्तों मैंने आपको 2 प्रकार की एधा बताई थी, जिसमें एक एधा होती है जिसे हम बोलते हैं संवहनी एधा, और एक एधा होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्क एधा। सो अब जो हमारा टॉपिक है अगला इसके अंदर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉर्क एधा। दोस्तों इसे हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। आप लोगों ने सुना है हाइपोडर्मिस का नाम, तने के अंदर आपने हाइपोडर्मिस सुना होगा, और वल्कुट, हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? वल्कुट। तो दोस्तों वल्कुट की बाहरी कोशिकाओं और हाइपोडर्मिस के द्वारा, इनके विभेदन के द्वारा जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्क एधा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या? वो है हाइपोडर्मिस या वल्कुट की बाहरी कोशिकाओं द्वारा निर्माण। दोस्तों अधिकतर ये जो संरचना मिलेगी ये आपको मिलेगी द्विबीजपत्री में। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन, क्या चीज़? अधिकांशतः द्विबीजपत्री में ये क्या होंगी? उपस्थित होंगी, ठीक है। तो ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? ये पाई जाएंगी द्विबीजपत्री में। दोस्तों अगला हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं। एक्चुअली जो कॉर्क कैम्बियम, ये जो काग एधा है, इसे हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। तो काग एधा से बाहरी तरफ बारी और कॉर्क, और जिसे आप एक नाम और बोलते हो, क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो फैलम। वे अंदर की ओर द्वितीयक वल्कुट द्वितीयक वल्कुट का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का निर्माण होता है। दोस्तों वैसे अगर साधारण रूप से देखा जाए तो जो काग एधा होती है वो एक परतीय होती है। तो सामान्यतया काग एधा कैसी होगी? एक परतीय। काग एधा एक परतीय होती है। और दोस्तों इसी के द्वारा निर्माण होता है किस चीज़ का? इसी के द्वारा निर्माण होता है वातरंध्र का।
इसी से वातरंध्र का क्या होता है? निर्माण। ये मैं भी आपको समझाऊंगा। वातरंध्र वैसे आपने पढ़ रखा है, वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं वातरंध्र। तो वातरंध्र सहायक होते हैं किस किस चीज में दोस्तों? एक तो है वाष्पोत्सर्जन, और जो दूसरा है वो है गैसों का आदान प्रदान। तो दोनों में क्या करते हैं? ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बात, दो चीज़ें हैं जो यहाँ पे समझने के हिसाब से बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं वातरंध्र का, तो उससे आप ये तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम ये चीज़ कहते हैं कि जो पूरी संरचना होती है वो बनी किससे होती है दोस्तों? पूरी संरचना बनी होती है तीन चीज़ों से। देखिएगा, एक तो बीच में होता है जिसे हम बोलते हैं कागेधा, ऊपर की तरफ क्या बनेगा? कॉर्क, और नीचे की तरफ द्वितीयक वल्कुट। इसका मतलब इस वाली चीज को आप बोलते हो कॉर्क, इसे आप बोलते हो कॉर्क कैम्बियम, और इसे आप बोलते हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दोस्तों इनके एक और नाम है, पता है क्या क्या नाम है? इनके नाम है फैलम, इसका नाम है फैलोजन, और दोस्तों तीसरे वाले का नाम है फैलोडर्म। फैलोडर्म। ये तीन चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। तीनों को अगर मिला देंगे हम तो एक नाम बोलते हैं इन तीनों को। यानी कि अगर आपने एक पॉइंट और लिखा और आपने लिखा कि जो फैलम होता है, इंग्लिश में लिख देता हूं तो प्लस फैलोजन प्लस फैलोडर्म, दोस्तों इन तीनों को मिला के आप क्या बोलते हो? इन तीनों को मिला के आप बोलते हो पेरिडर्म। हिंदी में बोलते हैं परित्वक, या आप बोल सकते हो परिचर्म। सबसे पहले भी बोला था बिना डायग्राम के लगभग कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो यहीं पे ही मैं आपको इस चीज़ का एक डायग्राम भी ड्रॉ करवाऊंगा जिससे आपको पता लगे कि आखिर डायग्राम के थ्रू हम कितने आसानी से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। गॉट दिस? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगली जो चीज़ है ना वो क्या, कि यहाँ पे इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उन पर आ जाता है सुबेरिन, और दोस्तों इसी सोवेरिन के द्वारा ये अपारगम्य हो जाती है जल के लिए। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा बॉटल जो होती है ना, कई बार विस्की वगैरह की बॉटल आती है, वाइन की आती है, उनके ऊपर कॉर्क लगा होता है, तो कॉर्क का निर्माण भी इससे ही होता है। सो अगली चीज़, बोतल, कॉर्क का निर्माण ओक बोलते हैं। दोस्तों क्यूरकस रिबेर नाम का एक पादप होता है जिसके द्वारा आप यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण करते हैं? कॉर्क का निर्माण करते हैं।
तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अगली चीज़ दोस्तों, कागेदा जो होता है इसकी जो वलय है वो 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। सॉरी, तथा नहीं है था कागस्तर का निर्माण करती है। बात सही है। तो ये एक छोटी सी बात हो गई हमारे सामने जब हम पढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से पादप में ये सब कुछ संरचना मिलती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो पेड़ होता है ना द्विबीजपत्री, वो पेड़ का जो तना होता है वो फट जाता है, देखना आप कभी। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। और अगर आप तना फटा हुआ देखोगे इसका मतलब इसी प्रकार से वो संरचना होगी ना, वो द्वितीयक वृद्धि की जैसे होगी। क्योंकि दोस्तों जब पेड़ बड़ा होगा तो बाहर की तरफ तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, मगर आपको अंदर की तरफ कुछ भी नहीं मिलेगी। तो एक बार प्लीज़ आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें बहुत अच्छे से। जी हाँ, तो अब जरा एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। दोस्तों डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, आपको मैं जो डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहा हूँ ये है वातरंध्र का। और वातरंध्र का जो डायग्राम होता है ये कुछ इस प्रकार से है। मतलब जो कोशिकाएं हैं वो जो ऊपर वाला चर्म होता है जिसे आप अधिचर्म बोलते हो, एपिडर्मिस, वो फट जाती है। तो ये जो बाहर की तरफ आपको जो दिख रहा है ना, ये जो संरचना आपको दिख रही है ये संरचना है जिसे आप बोलते हो वातरंध्र। तो ये जितनी भी कोशिका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये सभी कोशिका किसकी कोशिका है? अधिचर्म की। सो आप सबसे पहले तो ये वाली चीज़ लिख सकते हैं कि इसको आप क्या बोलते हो? अधिचर्म। और अधिचर्म को आप क्या बोलते हो? एपिडर्मिस। सो आप या तो इसको एपिडर्मिस बोलो या फिर इसको क्या बोल दो? अधिचर्म बोल दो। अगली चीज़ दोस्तों जो होती है वो क्या? ये जो बीच में है दोस्तों इस संरचना को हम बोलते हैं वातरंध्र। वातरंध्र को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है लेंटिसल्स। ठीक है, यहाँ पे मध्य में आप एक कागेदा की कोशिका बना सकते हो। सो बीचों बीच आप इस तरीके से एक कोशिका का स्तर बना दीजिएगा ऐसे। ठीक है भाई, और इसे आप लिख दीजिएगा कागेदा। ठीक, कागेदा से नीचे की तरफ आपको पता है जो कोशिका बनती है उनसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक वलकुट। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कोशिका हम द्वितीयक वलकुट के भी बना देंगे। और एक काम और करिएगा, जो आपने ये बनाया इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब क्योंकि जगह तो थोड़ी बहुत चेंज होती है तो कुछ इस टाइप से मोड़ देंगे इसको। बस इतना सा बहुत रहेगा ऐसे। ठीक है, नीचे की तरफ दोस्तों बहुत सारी कोशिकाएं आप यहाँ पे जो साथ में बहुत सारी कोशिकाओं को बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप ऐसे यहाँ पे कोशिका बना दीजिएगा। ये देखिएगा जैसे मैं बना रहा हूँ आपको एज इट इज़ ही कोशिका बनानी है। और सेम टू सेम आपको जो इस साइड भी आप इस तरीके से ऐसे कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों तरफ दोस्तों आपको क्या बनानी है? कोशिकाएं बनानी है, उस साइड भी और इस साइड भी। तो बट बीच में आप यहाँ पे कुछ स्पेशल कोशिकाएं बना दीजिए जिनका निर्माण इसी से ही होता है। सो ऐसे अपन अलग अलग कलर से इसको बना देते हैं तो समझने में आसानी हो जाती है। ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ एक और परत आप इसकी रख दीजिए, इसकी। ये तो वलकुट की साधारण कोशिका है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसको समझने में, तो ठीक है।
दोस्तों बीच वाली जो कोशिका मैंने आपको बनाई है, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं। तो ये है द्वितीयक वलकुट, देखिएगा, सॉरी, ठीक है भाई। तो इसे आप क्या बोल देते हैं, इसे आप बोलते हो द्वितीयक वलकुट। ठीक है, बाहर की तरफ बहुत सारी और कोशिकाएं आप लोग बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लोग बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से, और ऐसे ही सेम टू सेम आपको इस तरीके से भी यहाँ पे भी निर्माण करनी है, क्योंकि दोस्तों कोशिकाएं तो बाहर और अंदर दोनों तरफ ही बनेगी, तभी तो कहीं ना कहीं जो संरचना होती है वो फटेगी। तो संरचना फटती इसलिए है क्योंकि इस तरीके की संरचना का निर्माण हो जाता है। आगे आप इससे कुछ कोशिकाएं ऐसे बना सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया सा अच्छा सा डायग्राम आपके सामने बन चुका है इस तरीके से, और यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। दोस्तों इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल, सहायक कोशिका। कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोल दो या क्या बोल दो इसको या तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोल दो, या आप बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हो, सहायक कोशिका। पर जरा डायग्राम देखिएगा प्लीज अच्छे से, डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को भी नहीं। तो ये एक डायग्राम है, जो डायग्राम आप लोग ड्रॉ करते हो जिस कंडीशन में आप लोगों को बनाना पड़ता है एक संरचना, और ये हमने संपूर्ण संरचना बना दी। जरा एक बार देख लीजिएगा इसको, फिर अपन इसको कॉपी कर लेंगे। डन दोस्तों। तो एक जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके पास वातरंध्र का। दोस्तों हम लोग ये कहते हैं कि द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं वो एक बीजपत्री से बहुत ज़्यादा भिन्न होते हैं। अब भिन्नता की अगर हम बात करें तो कई सारे अलग अलग लेवल पे वो भिन्न हो सकते हैं, जिनमें एक भिन्नता का जो प्रमाण है वो है वातरंध्र। क्योंकि तने के अंदर अगर जो वृद्धि होगी वो होगी द्वितीयक वृद्धि। ये द्वितीयक वृद्धि किसी भी दो वजह से हो सकती है। ये द्वितीयक वृद्धि हो सकती है या तो संवहनीय इधा के द्वारा, या ये फिर द्वितीयक वृद्धि हो सकती है कॉर्क इधा के द्वारा भी। तो दोनों प्रकार की जो द्वितीयक वृद्धि होती है इसके द्वारा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो तना होता है उसकी संरचना में जो अधिचर्म है वो फट जाता है, और एक रंध्र के समान संरचना निकलती है, जिस रंध्र को आप क्या बोलते हो, वातरंध्र। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, एक चीज़ है जो हमने पढ़ी अभी द्वितीयक वृद्धि के बारे में। मैं आपको यहाँ पे दो प्रकार की द्वितीयक वृद्धि बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ, जिसमें एक प्रकार की द्वितीयक वृद्धि हम लोगों ने देखी थी संवहनीय इधा के द्वारा, एक प्रकार की द्वितीयक वृद्धि देखी हमने किसके द्वारा, कॉर्क इधा के द्वारा। अब जरा दोस्तों बाद में सारी चीज़ें बाद में, बट अब इन दोनों डायग्राम को मैं मिक्स कर देता हूँ। इन दोनों डायग्राम को, दोनों का मतलब इस वाले डायग्राम को और जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था उसको, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास एक अलग ही एक विचित्र ही डायग्राम बनेगा जो शायद बहुत आसान होगा। दोस्तों रटेंगे तो शायद वो कभी नहीं समझ में आएगा, मगर अगर हमने इसी लेक्चर में ये दोनों के दोनों डायग्राम अच्छे से पढ़ लिए तो हम आगे वाली चीज़ों में उन दोनों चीज़ों को अच्छे से मर्ज कर सकते हैं। और देखिएगा ज़रा, आप लोग खुद बना लेंगे, पक्की बात है। और एक्चुअली कई बार ऐसा होता है, बच्चे बोलते हैं सर ये तो रटना पड़ेगा, द्वितीयक वृद्धि तो रटनी पड़ेगी। आप बताइए क्या रटने की बात है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि जो बीच में मैंने आपको बनाया ये क्या है, कागेदा, मतलब कॉर्क कैम्बियम। तीनों नाम जो आपको इसको बताए वो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। अब कागेदा क्या काम करेगा, बाहर की तरफ बनाएगा ये जिसे हम बोलेंगे क्या, कॉर्क, और अंदर की तरफ बनाएगा द्वितीयक वलकुट। अब देखा जाए तो दोस्तों संरचना अंदर की तरफ तो जगह है ही नहीं पेड़ में, भाई पेड़ तो ऐसा है, अगर वो वृद्धि कर सकता है तो बाहर की तरफ कर सकता है, अंदर की तरफ तो जगह ही नहीं है। मगर अंदर की तरफ भी कहाँ जगह है, तो अब ये वृद्धि कहाँ होगी, धीरे धीरे बाहर की तरफ, और बाहर जो अधिचर्म है ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और निर्माण किस चीज़ का हो जाएगा, कागेदा का। सो कागेदा का निर्माण करना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान है, जो हमने यहाँ पे एक तरह से परिपूर्ण कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। हमको अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बात सही है, डन 100%, कोई डाउट तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं, समस्या परेशानी कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया। डायग्राम बनाना ना, और हेडिंग आप इसकी चाहे तो डाल सकते हैं, एक हेडिंग भी, उसका नाम है वातरंध्र। तो एक हेडिंग भी आप इसकी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास से अच्छा सा डायग्राम बनाना भाई,
बहुत ही सुंदर सुशील सा एक डायग्राम होना चाहिए अपने पास। ठीक है, फटाफट बनाओ, फिर अपन आगे चलते हैं। जरा a प्लस बी को जोड़ के ए बी कर दे। समझे मैं क्या बोला? a प्लस बी का मतलब मैंने दो प्रकार के विभज्योतक यानी कि दो प्रकार की एधा के बारे में भी आपसे बात की थी। अगर इन दोनों प्रकार की एधाओं को जोड़ दे तो दोस्तों एक डायग्राम बन जाएगा ए की, और उस डायग्राम के थ्रू हम कितनी सारी चीज़ें करेंगे वो तो खैर हम बाद में देखेंगे, मगर पहले वो डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दोस्तों मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ बोली थी कि अगर कोई भी कोशिका का निर्माण होगा तो वो प्राक विभज्योतक से होगा। हमने विभज्योतक को इसी भाग में बांटा था, प्राक विभज्योतक फिर प्राथमिक विभज्योतक। तो सबसे पहले तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो भी कोशिकाएं होंगी उनका निर्माण जो होगा वो होगा प्राक विभज्योतक से। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, मैं इसको अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या ये दोस्तों प्राक विभज्योतक। इसे हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, यहाँ पे दोनों कोशिकाएं जो जितनी भी कोशिकाएं अंदर हैं वो सब एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, अब प्राक विभज्योतक में सबसे पहले संवहनी एधा का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पे बनेंगे यहाँ पे संवहनीय ऊतक। तो अगला डायग्राम ही बनाएंगे अपन। तो चलो अगला डायग्राम। अगले डायग्राम में आप सबसे पहले ये तो बनाएंगे ही एज इट इज एक सर्कल जो कि गोल होगा। ठीक है, और इसके अंदर आप इस तरीके से बना देंगे ऐसे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्राक संवहनीय ऊतक। दोस्तों जैसे जैसे बताया गया ना, बस वैसे वैसे ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें जैसे जैसे आपको अभी तक की इस कहानी मैंने सुनाई थी, बस उसी कहानी पे आगे आगे चलते जाओ। डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि कहोगे सर ये क्या हो गया। देखो अब आगे एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम एक अगला डायग्राम और बनाते हैं, और वो डायग्राम वापस से सर्किल खींच लेंगे आप। ठीक है, और खींचने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ऊतक बना देंगे, बना दिया। और दोस्तों इनके मध्य अगर यहाँ पे मान लो जाइलम होगा तो बाहर की तरफ क्या उपस्थित होगा? फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के मध्य क्या उपस्थित हो जाएगी? एधा। बताया था क्या बोलते हैं इसको? अंतरापोलीय। या फिर इसको बोल सकते हैं फैसिक्युलर या अंतरापोलीय। एधा ये फैसिकुलर या अंतरापोलीय क्या है? ये एधा। दोस्तों जैसे ही इन एधा का निर्माण होगा, मैंने आपसे बोला था यहाँ पे जितनी भी कोशिकाएं और उपस्थित होंगी वो सारी कोशिकाएं भी क्या है? विभाजन करने का कार्य करेगी। अब अगर वो सारी कोशिकाएं विभाजन करेंगी तो यहाँ पे एक काम और हो सकता है। क्या? अब इस स्थिति में आप जो अगला डायग्राम बनाएंगे वो अगला डायग्राम आपके पास कुछ इस टाइप का होगा। दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों चार तो ये बना दो, हो गया। अंदर क्या था सबके? जाइलम। जरूर लगता है एक बार कि टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मगर बार बार थोड़ी बनाना है डायग्राम। और ये क्या है आपका? फ्लोएम बाहर की ओर। ठीक है, बीच में आपने क्या बना दी थी यहाँ पे? एधा। ऐसे। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। दोस्तों अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम इसको पूरी संरचना को हम देखें तो ये क्या चीज़ है? ये अधिचर्म, जिसे आप बोलते हो एपिडर्मिस। बात सही है। अंदर की तरफ ये जो है ये है ग्राउंड टिश्यू, यानी कि जितने भी आपके आधारी जो टिश्यू थे वो है ग्राउंड टिश्यू। ये क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों जाइलम। ये क्या हो गया?
इसे आप बोलते हो फ्लोएम, ठीक है। बीच में आपकी क्या आ गई, एधा। बात सही है। अब दोस्तों एक बात जरा यहाँ पे जो सबसे अच्छी है ना देखने लायक, वो देखने लायक देखो बात क्या है, वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी कोशिका होगी वो होगी मृदुतक की कोशिका, जिसे हमने बोला था पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं, ठीक है। मैं भी यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, उसका नाम है द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ तक तो पहले एक बार आप लोग सब के सब जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब कुछ अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा कि हमने अभी यहाँ तक क्या काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ तक मस्त चल रहा है, चला दे गाड़ी आगे। और अब जो डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ ना, तो तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, दो डायग्राम को एक साथ जोड़ दिया। बिल्कुल मैं यही करने वाला हूँ अब, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग ओवरऑल अगर इस पूरे के पूरे डायग्राम की बात करेंगे तो देखो अभी तक हमने क्या काम कर दिया, अभी तक हमने एधा को डेवलप कर दिया, ठीक है। और हमने वो एधा डेवलप कर दी जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में थी। मगर दोस्तों मैंने आपको शायद पिछली बार भी एक चीज़ बोली थी कि पेड़ ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ से तना बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया और यूँ थोड़ी होगा अंदर अंदर जिगजैग, नहीं ना, तो पूरा गोलाई में ही होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कोशिकाएं हैं, जिन कोशिकाओं को हम बोलते हैं, कौन सी कोशिका, मृदुतक की कोशिका, वो कोशिका भी बाद में मैंने बोला था मृदुतक की कोशिका जब भी चाहे तो वो विभाजन कर सकती है। तो यहाँ पे जितनी भी मृदुतक की कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, विभाजन। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक एधा जो होगी वो डेवलप हो जाएगी। और मैं इस एधा को आपको अलग कलर से दिखा रहा हूँ कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं हो। हो जाएगी एक एधा। दोस्तों इसे हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, इसे हम बोलते हैं इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। इंटर, इंटर का मतलब अंतरापूलीय, अंतरपूलीय, इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम, यानी कि इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है अंतरपूलीय। तो एक तो हो गई अंतरापूलीय। याद रखना अंतरा और अंतर में क्या अंतर होता है, बहुत बढ़िया। अंतरा और अंतर में ये अंतर होता है कि अगर मान लो ये है और इसके अंदर कोई भी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा अंतरा, मगर अगर दो के बीच में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इसका नाम होगा अंतर। तो ये तो हो गया अंतरा, ये हो गया अंतर। बात सही है। अब दोस्तों जरा डायग्राम को थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकाल के एक डायग्राम को अलग ही परिस्थिति में लेके चलते हैं। और देखो वो परिस्थिति क्या है दोस्तों। आपने यहाँ पर जो अभी तक डायग्राम बनाया है वो कैसे बनाया, आपने बनाया था ये, जिसे आपने बोला था क्या, बारी एपिडर्मिस अधिचम, ठीक है ना। इसके बाद आपने यहाँ पे अंदर एक चीज़ और बना दी थी जिसे हम बोलते हैं एधा। तो मैं रेड कलर से एधा बना रहा हूँ, मान लीजिए ये हो गई एधा, ठीक है। और कौन सी एधा है, ये संवहनीय एधा। संवहनीय एधा के अंदर जाइलम तो था, मगर जब एक बार और जाइलम डेवलप हो जाएगा तो कौन सा जाइलम होगा, वो द्वितीयक जाइलम। अब जरा पुराना वाला डायग्राम देखना जो आपको पहले बनाया था, तो यहाँ पे अंदर की तरफ एक जाइलम और हो जाएगा, ये बना दो। और इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे, यहीं पे लिख रहा हूँ, इसे आप बोलेंगे द्वितीयक। द्वितीयक का मतलब टू जाइलम। द्वितीयक जाइलम के अंदर एक और जाइलम आप बनाएंगे जिसे आप क्या बोलेंगे, ये ऐसे बना दो। और इसे आप बोलेंगे क्या, इसे आप बोलेंगे प्राथमिक जाइलम। ये हो गया प्राथमिक जाइलम। बात सही है। अब जो एधा है इसके बाहर की तरफ भी दो बनेंगी, क्यों, एधा के बाहर की तरफ फ्लोएम तो हो गई, मगर ये तो फ्लोएम हो गया पुराना, इसके पीछे की तरफ एक और फ्लोएम बनेगा जो नया बनेगा। इसका मतलब बाहर की तरफ आप एक और कोशिका बना देंगे। ऐसे, और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, और इसे हम बोलेंगे द्वितीयक फ्लोएम। और द्वितीयक फ्लोएम के बाद मेरे दोस्तों एक और होगा जिसे आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ऐसे। और इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे प्राथमिक फ्लोएम। और बीच में ये जो उपस्थित है ये क्या है, ये है मज्जा, पित्त। आपने पुराने वाले सब डायग्राम में ये वाली चीज़ बनाई है, सबको दिख रहा है ये। तो ये द्वितीयक वृद्धि है। और मैंने कुछ नहीं किया, जो डायग्राम आपने अभी जाइलम और जाइलम का बनाया था ना, याद है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि पहले जाइलम पैदा होगा उसके बाद फ्लोएम होगा, 8 से 10 गुना ज़्यादा एक्टिव होता है, वो वाली बात, बिल्कुल बस वही चीज़ तो की है।
अब देखो जरा एक डायग्राम, जरा इसी को, अगर इस डायग्राम को आप समझते हैं तो इसी डायग्राम को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में मैं बना देता हूँ। यहाँ पर वैसे बन तो सकता है, मगर इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राक विभज्योतक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब जो हम एक डायग्राम बनाएंगे ना, वो डायग्राम देखो कितना मज़ेदार होगा। दोस्तों डायग्राम में पहले तो ये अंदर वाली चीज़ तो आप सब कुछ बना लो प्राथमिक फ्लोएम से, ठीक है। तो देखना जरा कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले एक तो आप बनाओ प्राथमिक फ्लोएम, ये हो गया प्राथमिक फ्लोएम, ठीक है। लिख दो इसको। प्राथमिक फ्लोएम के अंदर क्या है, द्वितीयक फ्लोएम बना दो एक और। इसे क्या लिख दोगे, द्वितीयक फ्लोएम। द्वितीयक फ्लोएम के अंदर क्या है, संवहनीय एधा यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम, ये बना दो। इसे आप क्या बोलोगे, वैस्कुलर कैम्बियम या संवहनीय एधा। कहो तो वीसी लिख दूं, अब तो समझ में आता है वीसी का मतलब क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम संवहनीय एधा। संवहनीय एधा के अंदर की तरफ यहाँ पे आप बनाओगे क्या, द्वितीयक जाइलम, ऐसे। और इसको क्या लिखोगे आप, द्वितीयक जाइलम। द्वितीयक जाइलम के अंदर इस कलर से हमने बनाया था क्या, प्राथमिक जाइलम, तो ऐसे बना दो। इसको क्या लिख दोगे, प्राथमिक जाइलम। और प्राथमिक जाइलम के अंदर की तरफ आपने क्या लिख दी थी, मज्जा। ये डायग्राम तो ठीक है, मगर मैंने आपको दो प्रकार के संवहनी ऊतक बताए थे। एक संवहनी ऊतक तो कौन सा था, ये वाला, जिसके हम बोलते हैं संवहनी, मतलब दो प्रकार के। अब मैंने आपको एधा बताई थी, एक तो संवहनीय एधा। संवहनीय एधा का तो काम हो गया, मगर एक एधा तो और बच रही है, जिसका नाम क्या है, कॉर्क एधा। तो दोस्तों एक काम और करो ना, बाहर की तरफ एक एधा और बना दो ऐसे। और इसे आप क्या बोलते हो, कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क एधा। तो सी लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कॉर्क कैम्बियम या फिर कॉर्क एधा। बात सही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब कॉर्क एधा की बाहर की तरफ क्या होगा, आपको पता है। मैं बना देता हूँ, देखो कॉर्क एधा की बाहर की तरफ एक और चीज़ होगी, इससे बना देते हैं, अलग से हो जाएगा। एक और कोशिका होगी, ये वाली। ऊपर वाला सर्कल दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला नहीं भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ऊपर से डायग्राम को देख लो। ये, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कॉर्क, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉर्क। और अंदर की तरफ एक और होगा, जिसे हम बना देते हैं, अभी यहाँ पे अंदर की तरफ, ये देखिए, ये अंदर की तरफ हम इसको और ड्रॉ कर देंगे ऐसे। और ये जो अंदर की तरफ होगा, ये होगा द्वितीयक वल्कुट या फिर होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाहर सबसे आउटर में आप लोग ऐसे एक और संरचना बना देंगे, ऐसे। और दोस्तों इस संरचना का जो नाम होगा वो क्या होगा, अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस। ये क्या है, ये अधिचर्म, अधिचर्म। तो ओवरऑल आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो पार्टों में किस तरीके से होती है। द्वितीयक वृद्धि बताने के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने जो द्वितीयक वृद्धि आपको बताई, उसके अंदर सबसे पहले तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए आपको पूरा का पूरा। जरा देखिएगा डायग्राम को। जी दोस्तों, तो यहाँ तक की बात क्लियर। दोस्तों मैंने ना ये डायग्राम को दो अलग अलग तरीके से बनवाऊंगा मैं आपको। मैंने अभी केवल और केवल दो प्रकार के जो हमने विभज्योतक किए थे ना, मैंने केवल उन दो प्रकार के विभज्योतक को जोड़ा है बस, और कुछ नहीं किया मैंने केवल ये काम किया है कि जो आपके पास संवहनीय एधा थी, जो आपके पास कॉर्क एधा थी, आपने उसको बना लिया बस। आपने संवहनीय एधा बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने बना दी कॉर्क एधा, कॉर्क कैम्बियम। तो मैंने अभी सीसी लिखा, आपको पता है कॉर्क कैम्बियम मतलब कॉर्क एधा, इसका मतलब होता है कॉर्क। कॉर्क का मतलब बाहर फैलम, तीनों नाम बताए थे, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म, भूलना मत प्लीज़। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी एक संरचना है। अब अगर मैं आपसे अंदर से बाहर की ओर कहूँ कि अंदर से बाहर की ओर जो वलय होती है, ये कौन कौन सी होती है, जरा बताओ। तो दोस्तों आप अंदर से बाहर चल सकते हो। अंदर होती है मज्जा। मज्जा के बाद क्या होगी, प्राथमिक जाइलम, फिर होगा द्वितीयक जाइलम, फिर होगी संवहनीय एधा। बात सही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा द्वितीयक फ्लोएम, फिर होगा प्राथमिक फ्लोएम। यहाँ तक बात क्लियर। और पहले मैं आपको बताऊँ, डायग्राम के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है, पहले तो आप एधा बना लो दोनों, और आपको पता है दोनों एधा के अंदर और बाहर की तरफ क्या क्या चीज़ बनेगी। अब बाहर क्या बच गया,
बाहर बच गया, आप कॉर्क कैम्बियम वाली चीज़ बच गई ना, बिल्कुल। तो उसके बाद फ्लोएम के बाद, प्राथमिक फ्लोएम के बाद आप कहाँ होगे, द्वितीयक पलकुट, उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद कॉर्क एधा, उसके बाद कॉर्क, कॉर्क के बाद अधिचरण। बन गया पूरा डायग्राम। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। अब ऐसे अगर याद करोगे तो नहीं होगा, मगर अगर दोनों एधा आपने बना ली तो कितना आसान हो जाएगा ये चीज़ को याद करना, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक डायग्राम है, जिस डायग्राम के थ्रू हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि पादपों के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो आखिर किस तरीके से होती है। तो द्वितीयक वृद्धि बनने का, होने का, सब कुछ जो बेसिक मोटिव है वो इस तरीके से। अभी मैं कई सारी चीज़ों की बात करूंगा, यहाँ पे मज्जा किरणों वगैरह की कई सारी चीज़, मगर अभी केवल और केवल हमने बात की है द्वितीयक वृद्धि। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी उम्र कैसे ज्ञात की जाती है, क्योंकि इन्हीं वालों को गिन के हम उम्र ज्ञात करते हैं। हम उम्र ज्ञात करते हैं पादप की, जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ से वहाँ तक की पूरी जर्नी आपको क्लियर है। सबसे पहले आपके पास सारी कोशिका विभाजन वाली कोशिका थी, उसमें से कोशिका कुछ विभेदित हुई और यहाँ पे ये बन गया, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राक संवहनी ऊतक। फिर जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कर दिया, बीच में क्या बन गई, एधा। एधा बनने के बाद इनके बीच में यहाँ पे भी क्या बन गई, एधा। ठीक है, आपको पता है अब दोनों का नाम क्या है। उसके बाद अब मैंने इनकी वलय बना दी और ये पूरी की पूरी वलय बन गई कि आखिर किस तरीके से आप एक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कर सकते हैं। डन दोस्तों, अच्छे से। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ग्रोथ। या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि। तो आधा द्वितीयक वृद्धि बोलो या सेकेंडरी ग्रोथ बोलो, बात तो एक ही है, एक ही है। ठीक है भाई, यहाँ तक प्लीज नोट करिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।